जय हो शैलपुत्री माता की। शैलपुत्री माता की कथा नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। शैलपुत्री जो माता पार्वती का अवतार भी मानी जाती है, उनका जन्म हिमालय के राजा हिमवान के घर हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री माता की कहानी उनके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। पूर्व जन्म में वह राजा दक्ष की पुत्री सती थी। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव और सती को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती पिता के यज्ञ में पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि उनके पति का अपमान किया जा रहा है। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में सती ने शैलराज हिमवान के घर जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। शैलपुत्री ने कठोर तपस्या के बाद पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। शैलपुत्री देवी का वाहन वृषभ यानी बैल है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है, जो भक्ति, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। बोलो शैलपुत्री माता की जय। जय हो माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्म, जो तपस्या का आचरण करती है। देवी ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना की देवी मानी जाती है और उनका स्वरूप अत्यंत ही शांत और दिव्य है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा भी उनके पूर्व जन्म से संबंधित है। जब माता पार्वती ने शैलराज हिमवान के घर जन्म लिया, तब उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद थी और उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करने के लिए स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया था। इस जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। प्रारंभ में उन्होंने केवल फूल फल का सेवन किया और बाद में कई वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या से समस्त देवगण, ऋषि मुनि, प्रकृति भी प्रभावित हो गई। अंततः भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों को संयम, धैर्य और साधना की शक्ति प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों का जीवन सरल, सफल और पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय। माता की 9 रूपों की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में भर भर के जय माता दी लिखिए। जय माता रानी।